हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे एमबीए का टॉपिक का इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में IHRM यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। क्या होता है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट? इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट वो होता है जैसे कि HRM एक डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी के अंदर। तो मोस्टली जो होता है डोमेस्टिक मार्केट के ही जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो एप्लीकेंट्स होते हैं, उन्हीं को जो है प्रेफर करते हैं और उन्हीं को रिक्रूटमेंट करते हैं। बट जब IHRM का सिस्टम आ जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ में होता है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में होने के बावजूद उसमें जो सिलेक्शन होते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है, कोई इंग्लैंड की कंपनी है, तो वो इंडिया में अपना सेटअप कर रही है। तो वो इंडिया में सेटअप करने के बाद वो अपने जो है होम कंट्री से भी कुछ जो है एम्प्लॉयज़ लेकर के आएगी और कुछ जो है होस्ट कंपनी से भी जो है एम्प्लॉयज़ लेगी। ये होस्ट कंट्री हुई इंडिया और होम कंट्री हुई इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से भी कुछ जो है उसमें स्पेशलाइज बंदे आएंगे और इंडिया से भी उसमें कुछ रिक्रूटमेंट होंगे। तो ये होता है इंटरनेशनल IHRM, मतलब इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो इसमें जो होता है सिलेक्शन जो होता है वो बहुत ही हायर लेवल के सिलेक्शन होते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस बंदों के सिलेक्शन होते हैं। और इसमें एक तीसरा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कोई कंपनी है अमेरिका की और वो दुबई में काम करती है। दुबई में काम करने के बाद उसको जो है वर्कफोर्स की ज़रूरत है, तो वो इंडिया से मंगाते, इंडिया के किसी बंदे को सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें जो होता है एक सिलेक्शन इस तरीके से भी होता है कि कंपनी अमेरिका की काम कर रही है दुबई में और सिलेक्शन कर रही है इंडिया से। तो इस तरीके से मैनेजमेंट काम करता है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसमें जो होते हैं लॉज होते हैं, जैसे कि किसी होस्ट कंट्री में हम जो काम कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो फिर वहीं के नियम चलेंगे, उस पर वहीं के लॉज चलेंगे, जो वहाँ के लॉज होंगे। और कुछ जो होते हैं ग्लोबल MNCs में जो होता है सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू होता है। तो इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई सिलेक्शन होता है। मान के चलिए कि एक सऊदी अरब की कंपनी रिक्रूट कर रही है, जैसे कि होता है गल्फ़ कंट्रीज़ में, वो इंडिया से रिक्रूट करते हैं। रिक्रूटमेंट करने के लिए उनका एक प्रोसेस होता है, वो एक ऐड निकालते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में या हिंदुस्तान टाइम्स में या फिर naukri.com पर, और उनके जो होते हैं मैनेजर आते हैं और अपना इंटरव्यू लेते हैं बहुत सारे बंदों का, और उनमें से कुछ बंदों को सेलेक्ट करते हैं और अपने यहाँ वीज़ा वगैरह का प्रोसेस करा करके उन्हें जॉब ऑफ़र कर देते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का यही एक फंक्शन है कि उसमें जो होता है सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ जो सिलेक्शन होता है कि डोमेस्टिक HRM में तो ये है कि यहीं के बंदों को सिलेक्ट कर लिया, यहीं के बंदों को ले लिया। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में जो एक से ज़्यादा अधिक दो कंट्रीज के बंदे जहाँ पे होते हैं वहाँ का सिलेक्शन होता है। तो फैक्टर होते हैं इसमें, फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिस। कल्चरल डिफरेंस के सबसे बड़ा जो इसमें फ़र्क आता है, कल्चरल डिफरेंस आता है कि एक अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, उनके बीच में काम करना पड़ता है। मान के चलिए कि एक कंपनी है दुबई के अंदर, उसमें जो है बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग काम करते हैं। वहाँ पे जा कर के इंडिया के भी बंदे काम करेंगे, तो उसमें एक लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, कल्चरल प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कि काम को, कंपनी को, गोल को अचीव करना। Cultural difference have the show of themselves in the difference in the people form of the different nation act like the expect other and the respond on act. Hosted help the manager in their learning about the various cultures and their implications. कि होस्ट कंपनी जो होती है वो जो होती है हेल्प करती है, होस्ट जो वहाँ के लोग होते हैं वो हेल्प करते हैं डिफरेंट कल्चर के लोगों को एक साथ रहने के लिए, उन्हीं के जैसी फैसिलिटीज़ देते हैं। मान के चलिए कि कोई जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल हम यूक्रेन में MBBS के एडमिशन का ले सकते हैं कि जब यूक्रेन में MBBS के एडमिशन होते हैं तो वहाँ पे जो हॉस्टल्स होते हैं, उन हॉस्टल्स में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इंडिया जैसा ही खाना दिया जाता है। तो उसी तरीके से जब कोई इंडिया का बंदा बाहर काम करने के लिए जाता है,
गल्फ़ में, दुबई में, अमेरिका में अगर उनको रिक्रूटमेंट होता है तो उनको उन्हीं के कल्चर के अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो ये कल्चर को मेंटेन करते हैं। लीगल डिफरेंसेस, द कंपनीज ग्रोइंग अब्रॉड मस्ट बी एक्वेंटेड विद इन द लेबर लॉ इन द होस्ट नेशन, के हर किसी का जो होता है, एक एग्जांपल के तौर पे इन इंडिया एनी कंपनी वर्किंग विद द मोर देन 100 इंडिविजुअल नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि जैसे कि अब हम इंडिया की बात करते हैं कि अगर इंडिया में कोई एमएनसीज आती है, अब वो आकर के अपना सेटअप करती है, सेटअप करने के बाद में उसके पास में 1000 एम्प्लॉय होते हैं। तो कोई अमेरिका की कंपनी है ऑटोमोबाइल की, वो अपना सेटअप कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, तो यहाँ पे जो वो 1000 एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेगी, वर्कर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, डिज़ाइनर होंगे, उसमें जो भी होंगे, तो उनके ऊपर लेबर वेलफेयर लॉ एक्ट जो होगा वो लागू होगा कि उनसे जो है उनका, क्योंकि इंडिया जो है होस्ट कंट्री होगी एक एमएनसी कंट्री के लिए, तो होस्ट कंट्री का होने का जो होस्ट कंट्री का जो लॉ है, जैसे हमारे यहाँ पे लॉ है, तो लॉ में जो है जो वेलफेयर होती हैं एम्प्लॉयज़ की, वही सब लागू होंगी, और उनका जो होगा एक एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ओवर वर्किंग नहीं होगा, और उनको जो है ओवर टाइम नहीं कराया जाएगा। ओवर टाइम से मतलब कि सैटरडे संडे जो होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन किया जाएगा। तो जो होस्ट कंपनी, जैसे कि होस्ट कंपनी हुई एमएनसीज़ के लिए, अमेरिका की कंट्री के लिए इंडिया, तो इंडिया का ही लॉ उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए। Economic difference, an economy can be the market US and mixed India or the planned North Korea economy. Thus the difference on the cost of the labor policies which are different companies system which impact the HR practice of the international firm. जो इकोनॉमिक डिफरेंस होते हैं, इकोनॉमिक डिफरेंस क्या है कि इकोनॉमिक डिफरेंस होते हैं, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। इकोनॉमिक डिफरेंस में जो सिलेक्शन होता है, जैसे कि एक बीपीओ होते हैं, जो कॉल सेंटर्स होते हैं, तो कॉल सेंटर्स जो होते हैं इंडिया में काफ़ी होते हैं, इंडिया में दिल्ली में एनसीआर में। तो कॉल सेंटर का क्या होता है, उसमें भी एमएनसीज़ होते हैं, अमेरिका की कंपनी, कनाडा की कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी, तो वो अपने यहाँ के कॉल सेंटर जो सर्विस अपने कस्टमर्स को देते हैं, वो कॉल सेंटर्स इंडिया जैसी जगह में चलाते हैं। क्यों चलाते हैं कि अगर वो अपने यहाँ पर कॉल सेंटर चलाते हैं तो वहाँ पे सैलरी उनको बहुत ज़्यादा हाई देनी पड़ेगी अपने बंदों को, और वो जैसे कि इंडिया में कोई कॉल सेंटर चलाती है एमएनसी कंपनी, तो यहाँ पे सैलरी जो होती है उनके हिसाब से काफ़ी लो हो जाती है, लेकिन यहाँ के रहने वाले बंदों के लिए वो काफ़ी हाई होती है, 40,000 50,000 रुपये महीना, वो उनको बहुत हल्की होती है क्योंकि इकोनॉमिक डिफरेंस है। तो मोस्टली जो होते हैं बीपीओज़ जो होते हैं, कॉल सेंटर्स जो होते हैं, इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स जो होते हैं, वो अपने यहाँ के कस्टमर्स को यहाँ के बीपीओ से, यहाँ के कॉल सेंटर से सर्विस देते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स होते हैं। फ़र्क क्या है कि अगर कोई यूएस का कॉल सेंटर है, इंडिया में खुला हुआ है, तो अगर यूएस में जो होगा, यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में, तो वहाँ पे जो है उनको अपने बंदों को बहुत ज़्यादा डॉलर्स में सैलरी देनी पड़ेगी, हज़ारों में डॉलर्स में सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर वो जो है किसी बंदे को हायर करते हैं उसी पोजीशन के लिए, क्योंकि ये सिर्फ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है, तो उनको यहाँ पे बहुत कम सैलरी अपने हिसाब से, अपनी होम कंट्री के हिसाब से बहुत कम सैलरी देनी पड़ेगी, और उन्हें आउटपुट और रिज़ल्ट अच्छा मिल जाएगा। मीन्स कि अगर वो वहाँ पे किसी बंदे को हायर करते हैं $4,000 पर, तो यहाँ पे $1,000 दे करके उस बंदे को हायर कर लेंगे। 1,000 का मतलब होता है 70,000 के 80,000 के लगभग, और वही अपने यहाँ उनको, अगर कोई अमेरिका का कॉल सेंटर है तो उनको वहाँ पे 4,000 $5,000 देने पड़ेंगे, तो उनको जो है इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक सस्ता पड़ जाता है। ये है इंटरनेशनल कंपनीज़ का जो इकोनॉमिक डिफरेंस होता है। HR challenges of the international business. Handling the human resources in the international companies like staffing, training and the compensation and the employee and the work abroad. ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, ट्रेनिंग HR चैलेंज होते हैं, मतलब कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर होते हैं उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, ट्रेनिंग देने के लिए, स्टाफिंग करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए और कॉम्पनसेशन देने के लिए।
क्योंकि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैनेजिंग द एक्सपेट वर्कर, एक्सपेट वर्कर दोज द एम्प्लॉयज़ सेंड अब्रॉड, कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ को सेंड किया जाता है बाहर, उनको जो है काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है। कंपेयरिंग HRM प्रैक्टिसेस इन द डिफरेंट कंट्रीज़, के HRM प्रैक्टिसेस जो होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में जो होती है, अलग अलग लॉज होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के, जो वहाँ के लॉज होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है काम करना पड़ता है। ये इसमें चैलेंजेस होते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, कि इसमें सबसे पहले जो स्टाफिंग पॉलिसी होती है, जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसको और भी ज़्यादा जो है वाइड सोचना पड़ता है उनको सिलेक्शन करने के लिए। मान के चलिए कोई कंपनी दुबई में है, तो दुबई से उन्हें बंदे लेने हैं अपने यहाँ काम कराने के लिए इंडिया से, तो उन्हें जो है बहुत सारे लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें अपने यहाँ बुलाने के लिए वीज़ा का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और परमिशंस लेनी पड़ेंगी। और यहाँ की जो जैसे कि इंडिया से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट देने पड़ेंगे, यहाँ पे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, यहाँ पे जो उनके वर्कर्स होंगे उनको एक्टिव करना पड़ेगा, जो एजेंट वगैरह होते हैं, फिर यहाँ के हिसाब से उन्हें सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो स्टाफिंग पॉलिसी काफ़ी टफ होती है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में। फिर उनका जो है एक्सपीरियंस वगैरह का कैलकुलेट करके उन्हें अपने यहाँ जा कर के ट्रेनिंग देनी पड़ती है, फिर उनका एक कल्चर डिफरेंस होता है, फिर उनको उसी के हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का, कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं जो कंपनी में होते हैं, नॉर्मली जो डोमेस्टिक कंपनीज़ होती हैं तो उसमें जो होता है सिलेक्शन नॉर्मली डोमेस्टिक के लोगों का ही होता है, मतलब कि विद इन द कंट्री होता है। लेकिन कोई जो MNCs होती हैं उनके लिए सिलेक्शन जो होता है वो मल्टीनेशनल सिलेक्शंस होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के बंदों को सेलेक्ट करना पड़ता है। कोई अगर MNCs होती है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, और उसका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो भी काफ़ी वास्ट होता है, उसमें सिलेक्शन करना भी HR मैनेजर के लिए काफ़ी टफ होता है। और डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट रीजन्स के, डिफरेंट लैंग्वेजेस के, तो उनको सबको सेलेक्ट करके एक ही साथ काम करना पड़ता है। तो ये होस्ट कंट्री, 1 कंट्री एंड 2 कंट्री के बीच में होता है, जो एक से ज़्यादा अधिक कंट्री में काम करती हैं कंपनीज़, उनमें जो होता है IRHM इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट लागू होता है। थैंक यू वेरी मच for watching the video.